अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड। आज मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी और मज़े मज़े की बातें करेंगे। पूरा वीक बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो ज़्यादातर वो अंडा स्लाइस ही खा के जाते हैं, ठीक है। तो फिर वीकेंड पे ना मैं क्या करती हूँ कि कुछ स्पेशल बनाती हूँ। ज़्यादातर पराठे बनते हैं मेरे घर में और साथ में कुछ ऑमलेट हो जाता है या आलू की भुजिया वगैरह। तो आज मैं बड़े स्पेशल किस्म के पराठे बना रही थी बच्चों के लिए। वाइट आटे के पराठे बनाए हैं, मैं वाइट आटा लेके आई थी। उसके पराठे वैसे बहुत ही मज़े के, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आटा गूंदते वक्त मैंने इसके अंदर एक अंडा, थोड़ा सा नमक और शुगर डाल के तो आटा गूंद लिया था। गूंदने के बाद उसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद दोबारा से उसके पेड़े बनाएं और इस तरीके से उसके पराठे बना लीजिए। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, लेकिन इनको ना गरम गरम खाना पड़ता है। ठंडे पराठे जो है ना बहुत चीड़े से हो जाते हैं, तो वो जैसे रबड़ नहीं हो जाता वैसे हो जाते हैं। तो गरम गरम पराठे खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। साथ मैंने बनाया ऑमलेट। ऑमलेट कई दफ़ा आपसे ये मैंने शेयर किया है रेसिपी। ये ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें क्या करना है कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लेके ना मोटा मोटा उनको काट के तो तवे पे डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल डाल लें, हल्का सा इनको ना कच्चापन इनका बस दूर करना है। उसके बाद सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा ये डाल दें और थोड़ा सा इसको घुमा लें तवे पे। उसके बाद इसके अंदर अंडे जो है ना तोड़ के डाल दें। इतना मज़े का ये वैसे ऑमलेट लगता है ना, लाजमी एक दफ़ा ना लाजमी आपने ट्राई करना है। ठीक है जी, ये अंडा और पराठा बना लिया था मैंने और साथ में रात का सालन था आलू कीमे का, साथ में वो भी बच्चों को दे दिया। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये वैसे खाना ना पसंद आया था, नाश्ता। उसके बाद दोपहर के लिए मैंने आलू की टिक्कियाँ मैंने कहा था बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले किचन साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो किचन को ना इस तरीके से सारा गीला कपड़ा करके तो मैंने टॉवल एक रखा हुआ है, उससे मैंने सारी स्लैब्स जो है ना नीट एंड क्लीन कर ली। चूल्हा अगर बहुत ज़्यादा जब गंदा होता है ना मेरा, तो एक टिप है, अगर आप भी उसी तरीके से चूल्हे को साफ़ करेंगे ना, आपका एकदम से बहुत चमक जाएगा। इसके अंदर इसके ऊपर मीठा सोडा डाल दें, साथ ही थोड़ा सा विनेगर और जो लिक्विड सोप होता है ना वो डाल के तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद जनाब वो जो जाली होती है ना उससे आप रगड़ेंगे ना तो ज़बरदस्त आपका चूल्हा साफ़ हो जाएगा। दोपहर के खाने के लिए आलू की टिक्कियाँ, आलू चिकन की टिक्कियाँ मैंने बनाई, बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। इसमें आलू बॉयल करके वो डाल दें, श्रेडेड बॉयल किया हुआ चिकन डाल दिया, पुदीना, धनिया और प्याज चॉप किया हुआ वो डाल दिया, नमक, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें और चाट मसाला ये डाल के अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ज़ीरा कुटा हुआ और धनिया कुटा हुआ वो भी डालना है, ठीक है। अब एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके तो थोड़ा सा इसका बैटर पतला सा बना लिया है। इसमें अंडे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड बैटर में मैंने टिक्कियों को डिप करके तो ये फ्राई कर ली। और ये टिक्कियाँ ना पुदीने के रायते और नान के साथ क्या कमाल की लगती हैं, मज़ा आ जाता है खाते हुए और क्रिस्पी बड़ी बनती हैं। तो इस तरीके से इनको आप बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब भी आपने खाना है ना कुलचे के साथ खानी है, कुलचा और पुदीने का रायता, कमाल का टेस्ट आएगा। तो दोपहर में मैंने बच्चों को फिर कुलचे मंगा दिए थे और साथ में ये और साथ में पुदीने का रायता मैंने बना लिया था। तो बहुत इंजॉय किया था बच्चों ने। ये देखें, बहुत कमाल की रेसिपी है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा अगर अच्छी लगे आपको तो अभी ये खा ही रहे थे तो भाई का फ़ोन आ गया कि वो चक्कर लगाएंगे तो शाम में। तो मैंने कहा चलें अब कुछ खाना वाना फिर उनके लिए बना लेते हैं। तो ये मैंने बटर चिकन बनाया है। बटर चिकन के लिए बटर को मैंने मैरिनेट करके तो अब पकने के लिए ऊपर रख दिया था। दूसरी साइड पे मैंने रेड सॉस पास्ता बनाया है, जिसके अंदर ये भी आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। गार्लिक को पहले सौते किया बटर के और ऑयल के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो चिकन क्यूब्स में कटा हुआ डाल देंगे और इसको पका लेंगे। चिकन जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा चिकन का, तो फिर हमने इसके अंदर टमाटो पेस्ट डालना है। 1 कप टमाटो पेस्ट जाएगा। टमाटो पेस्ट नहीं है तो टमाटरों को ब्लेंड करके तो वो डाल दें, ठीक है, छान के। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसालों में नमक है जी, कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च है और काली मिर्च है और पेपरिका पाउडर और साथ में मिक्स हर्ब्स हैं और ओरिगेनो लीव्स हैं। ये डाल के
तो बस थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे ताकि चिकन जो है ना वो थोड़ी टेंडर हो जाए। मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी मैंने, एल्बो ट्विस्टेड मैक्रोनी है। जब चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाएगा तो उसके बाद क्रीम हम डाल देंगे। मैंने 1.5 पैकेट क्रीम का डाला था क्योंकि 2 पैकेट थे मैक्रोनी के। तो इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बॉईल की हुई मैक्रोनी इसके अंदर डाल देंगे। मैक्रोनी बॉईल करने का तो तरीका सबको ही आता है कि किस तरीके से उबालते हैं। ये डाल के अच्छे से टॉस कर लिया और ये जनाब ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता रेडी हो गया, रेड सॉस पास्ता। साथ ही मैंने उस एक दूसरी साइड पे चिकन रखा हुआ था गलने के लिए, जो हमने बटर चिकन बनाना था, वो भी टेंडर हो चुका था। तो अब ये बटर चिकन की मैं ग्रेवी बना रही हूँ। इसमें मैंने बटर लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाला है और गार्लिक को सौते करके तो इसके अंदर भी टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने फिर मसाले डाले हैं जिसमें कि सॉल्ट, लाल मिर्च का पाउडर और शुगर डाली है और तंदूरी मसाला इसमें जाएगा, ठीक है। तंदूरी मसाले से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तंदूरी मसाला डाल के साथ ही इसके अंदर दूध आधा कप या 1 कप डाल दें और इसमें काजू या बादाम का पेस्ट डलता है। मेरे पास नहीं था सो मैंने नहीं डाला, तो अगर हो तो लाजमी डालें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना बटर चिकन का निकल के आता है। 4-5 जो हैं टेबल स्पून वो मैंने क्रीम के डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिया। चिकन जो मैंने बना के रखी हुई थी गला के वो डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इतना ठीक है, वरना अगर कम चाहिए तो थोड़ा सा और उसको ट्राई कर लें। अब जी जो दूसरी रेसिपी है मैंने चिली चिकन की बनाई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें दावत के लिए बन रही थी। चिली चिकन के लिए मैंने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और वाइट पेपर और थोड़ी सी रेड चिली ये डाल के एक अंडा डाला और आधा कप जो है मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा सोया सॉस डाल के तो इसको मैरिनेट कर दिया। चावलों के लिए यहाँ पे मैंने फ़्राइड राइस बनाने थे तो इसलिए पानी बॉईल करने के लिए चावलों का पानी यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। और थोड़ी हमने ना जो राइस के लिए वेजिटेबल्स हैं वो मैंने कट करना शुरू कर दी, जिसमें कि शिमला मिर्च है, कैरेट्स हैं और बंद गोभी है। इनको राइस के लिए बहुत ही मैंने जो सब्ज़ियाँ ना बारीक बारीक कट की थी, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से इस तरीके से खा लेते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह। यहाँ पे हमारे चावल डन हो गए हैं, उनको मैंने ड्रेन कर लिया था, सब्ज़ियाँ भी डन हो गई हैं। अब पहले हम राइस जो है ना वो अपने प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ डाला है, साथ ही सब्ज़ियाँ डाल दें, मतलब पहले कैरेट डालें, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि ये हार्ड होती है काफ़ी। तो इसके अंदर सोया सॉस, वेस्टर सॉस डाला और साथ ही चिकन क्यूब डाल दी। चिकन क्यूब डालने के बाद इसमें नमक और काली मिर्चें डाली हैं और बाकी सब्ज़ियाँ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जो सब्ज़ियाँ ना थोड़ी सी टेंडर हो जाएं। बॉईल किए हुए राइस डाल दिए हैं। राइस डालने के बाद अच्छे से टॉस कर ले। ज़बरदस्त से हमारे फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। थोड़ी सी हॉट सॉस भी एंड पे डाली थी। अब यहाँ पे जी चिकन जो है ना आधा पौना घंटा हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ा, उसके बाद इसको एक एक पीस उठा के तो हमने फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया था। ये हम चिली चिकन की सॉस रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने पानी के अंदर सोया सॉस, वेस्टर सॉस, नमक, काली मिर्च का पाउडर डाला और केचप डाली और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दिए। ये टमाटो केचप आधा कप मैंने डाली थी। ये सॉस रेडी हो गई है। पैन में मैंने ऑयल डाला और साथ ही जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ डाल दिया। साथ ही सब्ज़ियाँ शिमला मिर्च और हरी मिर्चें और साथ ही प्याज चॉप किया हुआ वो डाल दिया, स्क्वायर कटा हुआ, ठीक है। सूखी मिर्च डाल देंगे, साथ ही लाल वाली जो होती है वो सूखी वाली लंबी वाली है वो डाल दे, गोल वाली है वो डाल दे और जो हमने सॉस अपनी बना के रखी थी वो डाल दी है। थोड़ा सा पका लेंगे। जब पकना शुरू हो जाएगा साथ ही इसके अंदर हमने जो चिकन फ्राई किया था वो डाल देंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ये जी माशाल्लाह से ऊपर से हमने सफ़ेद तिल छिड़क दिए। ज़बरदस्त सा हमारा चिली चिकन रेडी हो गया। तो ये देखें फाइनल लुक इसकी देख लें। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी दावत की रही थी मेरी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था खाना। तो आप बताइए आपको सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। बाय बाय।